हे गाइस, तो देखो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को। ठीक। और यहाँ पर जितने भी अभी तक आप लोगों ने क्लास 11 में बहुत कुछ छोड़ दिया होगा, बहुत कुछ हमें पता है, बहुत कुछ आप लोगों ने ना पढ़ा होगा, तो सब कुछ हम लोग भूल भाल के अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नई जर्नी, एक नया सिलेबस पूरा, जो कि है क्लास 12 के फिजिक्स का। ठीक। तो इसमें जो भी गलतियां आपने क्लास 11 में किया है अब वो सब भूल जाइए, और उन गलतियों से जो भी कुछ सीखा हो वो आप इम्प्लीमेंट करना क्लास 12 में। और चलो हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स को कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पूरा एक एनालिसिस पूरा देख लेते हैं पूरे सिलेबस का कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं आज को पहला वाला जो चैप्टर हमारा है वैद्युत क्षेत्र और आवेश। ठीक। तो इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर देखो पूरा सिलेबस में आपको पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके पूरा सिलेबस को कवर करते हैं। ठीक। तो आज यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर देखो फिजिक्स की बहुत बड़ी एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक। और उस ब्रांच का नाम है विद्युत चुंबकत्व। वैसे तो फिजिक्स के बहुत एक एक ही ब्रांच नहीं है, बहुत बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो हमें क्लास 12 के सिलेबस में, हमारे जो सिलेबस में हमें बस उतनी सी मतलब है। तो वो जो सिलेबस है उसके अंतर्गत मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक। और उस ब्रांच का नाम है, जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा इसकी जो मोटाई है थोड़ा से कम कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो उस ब्रांच का नाम है विद्युत, ज़्यादा पतला हो गया ना, जस्ट वन सेकेंड, थोड़ा सा इसको हम लोग और बढ़ा लेते हैं। तो जस्ट वन सेकेंड, विद्युत चुंबकीय। ठीक। विद्युत चुंबकीय। ठीक, विद्युत चुंबकत्व जिसको बोलते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकत्व बहुत बड़ी ब्रांच है विद्युत चुंबकत्व। और इसके अंतर्गत हमें दो ब्रांचेस पढ़ने हैं। ठीक। इसके तो एक ब्रांच का नाम है हमारा स्थिर वैद्युतिकी, एक पढ़ना है हमें जो हमारे सिलेबस में है स्थिर वैद्युतिकी है, और दूसरा एक है हमारा वैद्युत गतिकी। ठीक। वैद्युत गतिकी, ये पढ़ना है। ठीक। अब यहाँ पर आपको समझना है सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जब स्थिर आवेश होगा। ठीक। तो स्थिर आवेश मतलब ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसमें आवेश हमारा स्थिर होगा। ठीक। और इसके अंतर्गत जो हमें पढ़ना है, एक तो हमें वैद्युत, ठीक, वैद्युत वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। ठीक। वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पर गॉस वगैरह, गॉस लॉ वगैरह है ना, गॉस लॉ वगैरह पढ़ना है। ठीक। और इसके अलावा विभव भी हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा हमें संधारित्र भी पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक। यहाँ पर ये सब अलग अलग एक पाठ और चैप्टर के रूप में आपको मिलेंगे। जस्ट वन सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो संधारित्र तक, ठीक, संधारित्र तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। ठीक। उसके बाद यहाँ पर जब आवेश हमारा गतिमान हो जाता है, ठीक, गतिमान आवेश, गतिमान आवेश, तो जब हमारा गतिमान आवेश हो जाता है तो इसके अंतर्गत मतलब जब आवेश टुक 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 करके चलने लगता है, तब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है इसके अंतर्गत, हमें विद्युत धारा एक पढ़ना है। ठीक। विद्युत धारा पढ़ना है। इसके अलावा हमें यहाँ पर पढ़ना है, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है हमें, चुंबकत्व, चुंबकत्व पढ़ना है। उसके अलावा भी हमें यहाँ पर मेन मेन चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। और इसके अलावा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है हमें। ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर हमें प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है, प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है। ठीक। ये चीजें पढ़ना है हमें इसके यानी कि ये वाली जो ब्रांच होता है वैद्युत गतिकी जो ब्रांच है ये बड़ी ब्रांच है। ठीक। तो इसके अंतर्गत हमें विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर पार्ट वन में इतना पढ़ना है, पार्ट टू में इसके अलावा फिर आपका हो जाएगा किरण प्रकाश की, जिसको इंग्लिश में रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, किरण प्रकाश की आपको पढ़ना है। इसके अलावा फिर आपको तरंग प्रकाश की पढ़ना है, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। बस इतना ही पूरा आपको कवर करना है, बस इतना ही फिजिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक। तो समझ गए ना। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत यानी जब स्थिर आवेश होता है तो जो घटनाएं होती हैं वो चीज हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत। ठीक। दूसरी ब्रांच वैद्युत गतिकी। वैद्युत गतिकी का मतलब होता है जब आवेश हमारा
टुक 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 करके चलने लगता है, ठीक, जब चलने लगता है आवेश, तो वो वैद्युत गतिकी के ब्रांच के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। और उसके अंदर हमें जो पढ़ना है गतिमान, मतलब जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो हमें फिजिक्स में पढ़ने हैं, विद्युत धारा पढ़ना है, चुंबकत्व पढ़ना है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ना है, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ना है। इसके अलावा पार्ट, इसके बाद फिर हमें पार्ट 2 में आ जाना है, और पार्ट 2 में हमें वही किरण प्रकाश की पढ़ना है, तरंग प्रकाश की पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, बस खत्म। इतना ही सिलेबस हमें पढ़ना है, ठीक। तो आई थिंक आप इतना पूरा सब समझ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में जो हम लोग आज देखने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे पहला हमारा जो चैप्टर है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ठीक। वैद्युत आवेश और क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। तो ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है, जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, और इसके अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है कि वैद्युत आवेश यानी कि आवेश हमारा क्या होता है, ठीक। तो वैसे तो अगर हम देखें तो बुक में इसकी हिस्ट्री में अगर जाएं, वैद्युत आवेश के अगर मतलब आवेश के अगर हिस्ट्री में जाएं, तो हिस्ट्री में सॉरी, आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि 600 ईसा पूर्व में एक बहुत बड़े दार्शनिक थे जिसका नाम था थिल्स। उस थिल्स ने दो वस्तुओं को आपस में रव किया, अचानक से देखा ना। इसकी हिस्ट्री में जाए तो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना, ठीक। हमें तो यहाँ पर जो पढ़ना है फिजिक्स पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना है। तो हमें उससे नहीं मतलब, ठीक, क्योंकि वो आपके काम भी नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले जो देखना है कि वैद्युत आवेश, ठीक। देखो वैद्युत आवेश जो होता है, इसका जो प्रतीक है, मतलब इसको पहचानो कैसे, तो यहाँ पर इसको क्यू से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक। छोटा क्यू होता है, बड़ा क्यू भी होता है। छोटा क्यू से ज्यादातर बुक में आपको छोटा क्यू ही मिलेगा। तो इसका प्रतीक ये है, और इसका जो एस आई मात्रक होता है, इस आवेश का जो एस आई मात्रक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कूलाम, ठीक। और ये एक मतलब कि जस्ट वन सेकंड, आपको अगर दिख ना रहा हो इसको साइड में कर लें। तो ये मतलब इसका कोई दिशा नहीं होता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये आपका एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? जिसका कोई दिशा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो ये अदिश राशि है, और ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो हम लोग बोलते हैं प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, और दूसरा होता है निगेटिव आवेश, ठीक, जिसको ऋणावेश बोल सकते हो, ठीक। नेगेटिव आवेश मतलब ऋणावेश बोल सकते हो, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक। एक चीज और से यहाँ पर समझ लो कि जो प्लस प्लस आवेश होते हैं, मतलब सेम चार्ज जो होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित का मतलब समझ रहे हो? एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाते हैं। प्लस प्लस यानी सेम सेम अगर होते हैं, ठीक। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कि तुम्हारे गांव में जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते, अगर तुम्हारे गांव के जो कुत्ते हैं और तुम्हारे गांव में अगर बाहरी कुत्ते आ जाएं, तो फिर उस गांव के, आपके जो गांव के जो पूरे कुत्ते हैं ना, सब मिलकर उनको ससेट लेते हैं, भगा देते हैं। यानी कुत्ते इंसान को नहीं भगाते, लेकिन कुत्तों को जरूर भगा देते हैं, ठीक। कोई कुत्ता यहाँ पर बच नहीं पाता, ठीक। तो समझ लो ना, तो वही चीज कहने का मतलब है कि सेम सेम चीज एक दूसरे को भगाने लगते हैं, दूर भगाने लगते हैं, ठीक। उसी को हम लोग प्रतिकर्षण बोलते हैं, ठीक। और चाहे वो प्लस प्लस हो, चाहे वो माइनस माइनस हो, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो प्रतिकर्षण ही लगता है, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक प्लस हो एक माइनस हो, बहुत प्यार से फिराएंगे, ठीक। तो उसको हम लोग आकर्षित बोलते हैं। जब एक दूसरे को, अब एक दूसरे की ओर जब घसीटते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ, वो अपनी तरफ घसीट रहा, वो अपनी तरफ घसीट रहा, इसको हम लोग बोलते हैं आकर्षण, ठीक। तो आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, घसीटना, ठीक। जैसे जब आप किसी को देखकर जब उसकी तरफ मन करता है कि जाएं, उसके पास जाएं, उससे बात करें, तो यानी आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हो। किसी लड़की को देखा, या किसी लड़के को देखा, किसी लड़के ने, है ना, ऐसे करके जो एक दूसरे से जाकर जाएं, उससे नंबर ले ले, उसको बात कर ले, है ना, ये सब जो होता है इसको अट्रैक्शन बोलते हैं, यानी आकर्षण बोलते हैं, ठीक। तो यही चीज होता है। इसी तरीके से जैसे एक लड़का, मतलब लड़का लड़के को देखकर तो दूर भागता है, मतलब उससे बात नहीं करता है, मैं इससे क्यों बात करूं जाके, ठीक। लेकिन एक लड़का और एक लड़की हो जो आपस में जाके आकर्षित हो जाते हैं ना, एक दूसरे को देखकर बात करने का मन करता है फिर, ठीक। तो उसको बोलते हैं। इसी तरीके से हमारा आवेश भी होता है, सेम इसी तरीके का आवेश भी होता है, ठीक। तो आई थिंक आप इतना आवेश के बारे में इतनी जानकारी समझ गए होंगे, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि
आवेश का संरक्षण पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशन यानी आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को कैसे आप चार्ज करोगे, किसी भी चीज को, बैटरी होती है मोबाइल कैसे चार्ज होती है, तो कैसे चार्ज करोगे, किसी भी चीज को चार्ज कैसे करोगे, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, आवेशन की विधियां में। वैसे तो आपके बुक में देखा जाए तो बुक में जो मिलेगा आवेश मिलेगा, आवेश के बाद फिर आपके बुक में पढ़ने को जो मिलता है आवेशन की विधियां जस्ट पढ़ने को मिलता है। बट आप इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं पहले आपको मतलब आवेश का संरक्षण पढ़ा देता हूँ, फिर आपको आवेश का जो क्वांटीकरण है उसको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर आपको हम बता देंगे आवेशन की विधियां क्या है, ठीक। बुक में आपको आवेशन की विधियां पहले मिलेगा, फिर आपको आवेश का क्वांटीकरण फिर या आवेश का संरक्षण ये सब आपको बाद में मिलेंगे, ठीक। तो बस मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे वैसे आप पढ़ते चलो, कोई आगे पीछे होने दो, ठीक। जो जैसे आपको समझ में आया ज़्यादा बेटर से वैसे उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आवेश का संरक्षण क्या होता है। आवेश का संरक्षण, ठीक। तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। तो अगर आप सोचो कि कुल्हाड़ी लाएं और आरा लाएं, मशीन लाएं, सबको लाकर उसको काट 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 दें, काट के नष्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। इंसान थोड़ी ना है ला के आरा उसको काट दोगे तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते, ना तो आप उसको पैदा कर सकते हो ना तो उसको खत्म कर सकते हो, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हो, बस इतना ही कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले देखो, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको यही लिख लेना है, पहली डेफिनेशन इसको यही लिखना है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, या ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो आप इसको नष्ट कर सकते हो, ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट कर सकते हो, बस इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु में बस ट्रांसफर किया जा सकता है, बस पहले डेफिनेशन आप इसको यह बता सकते हो, ठीक। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में ऐसे बोल सकते हो, दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हो, जस्ट वन सेकेंड। दूसरी भाषा में आप इसको बोल सकते हो कि किसी विलगित, जो आपके बुक में डेफिनेशन जो होता है वो ऐसे दिया होता है, किसी विलगित निकाय में, विलगित, विलगित क्या होता है अभी बता रहे हैं, ठीक। किसी विलगित निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश जो होता है वो नियत रहता है। नियत का मतलब न घटता है न बढ़ता है ना कुछ होता है, वो बस नियत रहता है। तो विलगित निकाय, विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है बिल्कुल सबसे अलग हो, दुनिया से थोड़ा सा हट के हो, विलगित हो, ठीक। ऐसा सिस्टम। निकाय का मतलब होता है सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोलेटेड। निकाय मतलब सिस्टम, समझ लो। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब किसी विलगित निकाय में, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर तीन यहाँ पर बॉडी है, तीन यहाँ पर बॉडी है, इसके अंदर मान लो +3 क्यू आवेश है और यहाँ पर मान लो -Q आवेश है और यहाँ पर मान लो 5 क्यू आवेश है, ठीक। और इस विलगित निकाय मतलब ये एक अलग सिस्टम है, एक विलगित निकाय मतलब सबसे अलग हो, मतलब विलगित का मतलब होता है जो अलग हो, अलग हो सबसे, मतलब एक अकेला हो, ठीक, अकेला सिस्टम हो। अब इस सिस्टम के अंदर तीन बॉडी है, तीन बॉडी पर कितना आवेश, +3 क्यू आवेश है, 5 क्यू आवेश है, -1 क्यू आवेश है, ठीक, एक पर, ठीक। अब इनको आपस में खूब, मतलब कि इस विलगित निकाय को चाहे जितना आप छलका दो, चाहे जितना इधर उधर हिला डुला दो, चाहे जो कर दो इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर आवेश जितना है उतना ही रहेगा, समझ रहे हो। मान लो कि मैंने इस जो निकाय को, ये जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को मैंने क्या किया, इसके अंदर जो भी आवेश है, ठीक, इसको हमने खूब हिला डोला दिया, ठीक, खूब हिला डोला दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके खूब हिला डोला दिया, ठीक, जितना इसको हिला डोला दो। अब यहां पर देखोगे बस आवेश इधर से उधर हो सकता है, इधर से उधर, मतलब इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हिला डोला दोगे तो वो नीचे छट के बाहर चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यहाँ जाएगा वहां चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो मान लो कि अब इसके अंदर हमने जो देखा, वो हमें देखा कि इस पर मान लेते हैं 2 क्यों आवेश है, इस पर है -2 क्यों आवेश है, और पूछ लिया जाए कि इस पर कितना आवेश होगा, मतलब ये तीसरे वाले पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, तो इसका इस पर आवेश कैसे बताओगे, यानी कि जो Q1 आवेश है, ठीक, उसके बाद में Q2 जो आवेश है,
और Q3 जो आवेश हैं, ठीक, ये जो तीनों आवेश हैं और इसका जो कुल आवेश है, ये कुल आवेश के बराबर होगा Q-1 प्लस में Q-2 प्लस में Q-3, ठीक, Q-3। यहाँ पर इन सबका कुल आवेश नियत रहता है। नियत रहने का मतलब होता है सेम ही रहेगा, ठीक। इस पर पहले कितना था, 3 क्यों आवेश था, इस पर कितना था, -1 क्यों आवेश था, प्लस में 5 क्यों आवेश था, और इधर आपका कितना है, 2 क्यों आवेश है, इधर है -2 क्यों है। उसके बाद ये वाला आपको नहीं पता है तो चलो इसको क्या मान लेते हैं, इसको बड़ा क्यों मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस 3 5 3 8, 8 में से घटाओगे 7 क्यों हो जाएगा बराबर में, इधर कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी 7 क्यों आवेश हो गया, ठीक। अब देखो जितना आवेश इस पर है, हिलाने डुलाने के बाद इस पर भी उतना ही आवेश होगा। देखो ये हमारा कितना आ गया, जस्ट वन सेकंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 7 क्यों आवेश आ गया, ठीक। अब इस पर आवेश अगर हम देखें तो यहां पर गिन लो, देखो 3 ये है, 5 ये है, 5 3 8 हो गया, और इसमें से एक आवेश घटा दोगे क्योंकि माइनस का है, तो कितना हो गया, मतलब इस सिस्टम के अंदर 7 क्यों आवेश है, और इस सिस्टम के अंदर देखते हैं, मतलब इसको हिलाने डुलाने के बाद, इसी सिस्टम को हिलाने डुलाने के बाद भी इसके अंदर उतना ही आवेश बचेगा, इस सिस्टम के अंदर उतना ही आवेश रहेगा, यानी आवेश इसका नियत रहता है, ठीक। ये कहने का मतलब है, देखो 2 आवेश यहां पर है, 2 यहां पर है, तो ये वाले 2 ये वाला 2 एक दूसरे को प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। यहां पर देखें तो इस सिस्टम के अंदर भी 7 क्यों आवेश है, इस सिस्टम के अंदर भी 7 क्यों आवेश है। कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य बस ये है कि किसी भी विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो नियत ही रहता है, चाहे जितना उसको हिला डुला दो, उसको डिस्टर्ब कर दो, उतना ही रहेगा, तो उतना ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, ठीक। बस ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश का संरक्षण। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक। जस्ट वन सेकंड, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले आवेश का क्वांटीकरण समझते हैं, ठीक। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का, ठीक। अब यहाँ पर समझते, जस्ट वन सेकंड, ये तो आपको दिख ना रहा होगा, तो जस्ट वन सेकंड, इसको साइड में, इसका जो नोट्स होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक। इसका जो नोट्स होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। चाहे तो टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे भी चैनल हमारा बना हुआ है टॉपिक नॉलेज नाम से, वहां से जाकर सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पर भी मिल जाया करेगा, या फिर वेबसाइट पर भी हम अपलोड कर देंगे, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, तो जहां से भी आपका मर्जी हो वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। या फिर, और सबसे पहले आपको बता दूं, नोट्स को डाउनलोड नहीं करना है, मोबाइल में डाउनलोड किए रहोगे तो आपको पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसलिए हमारी सबसे बड़ी राय आपको बस यही है कि खुद का नोट्स खुद के हाथ से बनाओ। बाकी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, कहने के लिए कर दूंगा, बट आपको अपने मन से खुद से नोट्स बनाना है, ये चीज आपको इसमें ढीला पाही नहीं करना है। नोट्स आपके नोट्स ही आपको अंत में लास्ट में रिवीजन करने में मदद करेगा, और रिवीजन करोगे तभी टॉपर बनोगे, ठीक। तो टॉपर बनना है तो नोट्स बना लो, नोट्स बना रहेगा तो रिवीजन करने में बहुत काम आएगा आपको वो नोट्स। लास्ट में आपको नोट्स, मैं जो भी नोट्स दे दूंगा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो भी नोट्स दूंगा वो आपके काम नहीं आएंगे, आपको उसमें से पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जो आपका नोट्स आपके हाथों से बनाया हुआ होगा उसको पढ़ने में आपको जरूर मन लगेगा, और उससे रिवीजन करने में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक। इसलिए बता रहा हूँ, ठीक। तो पहले से ही आपको समझा दे रहा हूँ कि नोट्स बहुत जरूरी है, बना जरूर लेना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले अवेशन अवेशन को छोड़ो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं, जस्ट वन सेकंड, हमारा रबड़ काम गया, ठीक। मिल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्या होता है ना, देख के कंफ्यूज मत होना। क्वांटीकरण का पहले मतलब समझ लेते हैं। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, क्वांटीकरण का मतलब होता है जो चीज निश्चित मात्रा में हो, कैसा हो, निश्चित मात्रा में। निश्चित मात्रा क्या है, जो चीज निश्चित मात्रा में हो, निश्चित मात्रा का मतलब होता है जो चीज निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, है ना। कैसे, कैसे निश्चित मात्रा का मतलब होता है या तो एक हो, या तो दो हो, या तो तीन हो, या तो चार हो, ऐसे निश्चित मात्रा में हो। जैसे जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, ठीक।
इस पेन को अगर आप मार्केट में जाओगे तो क्या आप दुकानदार से कहोगे मुझे आधा पेन चाहिए, मुझे आधा पेन दे दो? नहीं कह सकते ना। तो यानी कि ऐसी चीजें जो जिसको सिर्फ आप एक ले सकते हो, या तो दो ले सकते हो, या तो तीन ले सकते हो, या तो चार ले सकते हो, या तो पांच ले सकते हो, या तो 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, करोड़ों ले सकते हो, लेकिन आधा, ढाई, तिहावा, तीन, साढ़े तीन, साढ़े पांच, ऐसा कुछ करके नहीं सकते। ऐसी चीज को हम लोग क्वांटीकरण बोलते हैं। मतलब कि पेन क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। पेन क्या है? क्वांटीकृत है। इसी तरीके से खाना, खाना को छोड़ो, खाना ना, खाना को छोड़ो, पेन को देखते हैं ना। पेन हो गया क्वांटीकृत। इसी तरीके से हमारा जो आवेश है, आवेश भी हमारा क्वांटीकृत है। समझ रहे हो? मतलब जब भी किसी बॉडी को अगर आप आवेश दोगे, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन आवेश दोगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन आवेश देखो, या तो तीन इलेक्ट्रॉन देना है, तो चार इलेक्ट्रॉन देना है, मतलब कि आवेश क्या है? क्वांटीकृत है। समझ रहे हो? तो इसकी डेफिनेशंस जो है वो आपको ऐसे बताना है। जस्ट वन सेकेंड, इसको हम लोग ऊपर ढकेल देते हैं। ये क्यों नहीं हो रहा है? जो हो गया, इसको हमें ऐसे डिफाइन करना है। तो यहां पर हमें इसको बताना है कि आवेश जो होता है, आवेश हमेशा मूल आवेश, अभी मूल आवेश क्या है? मूल आवेश, मूल आवेश के गुणक का होता है, गुणक का होता है। ठीक, यही इसकी डेफिनेशन है कि आवेश जो होता है वो हमेशा मूल आवेश के गुणक का होता है। अब ये मूल आवेश क्या है? मूल आवेश, तो मूल आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा जो आवेश होता है, जो स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब सबसे छोटा आवेश, ऐसा नहीं कि यही सबसे छोटा होता है, इससे भी छोटे आवेश होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि और भी आवेश नहीं होते हैं, मतलब इससे भी छोटे आवेश नहीं होते, इससे भी छोटे आवेश होते हैं, डेढ़, ढाई, आधा होते हैं, बट वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। तो सबसे छोटा जो इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे छोटा जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, उसको हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू होता है 6 गुणे में 10 की घात -9 19 गुलाम होता है। तो सबसे छोटा आवेश यही होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, ई यानी एक इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है जो स्वतंत्र होता है इलेक्ट्रॉन पर, सबसे छोटा आवेश है। ठीक, तो समझ गए ना? मूल आवेश क्या होता है? किसी भी, मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा आवेश जो स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं है कि और भी इलेक्ट्रॉन छोटे नहीं होते हैं, और भी छोटे होते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए उनको हम मूल आवेश नहीं बोलते हैं। तो मूल आवेश इसको बोलते हैं। ठीक, अब किसी भी बॉडी पर अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो -1 इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो -2 इलेक्ट्रॉन दोगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन देना है, या तो -3 इलेक्ट्रॉन देना है, या तो चार इलेक्ट्रॉन देना है, या तो -4 इलेक्ट्रॉन देना है। इसी तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन देना है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन देना है। इसी तरीके से Ne इलेक्ट्रॉन देना, या तो -Ne इलेक्ट्रॉन देना है। किसी भी बॉडी को इतना ही इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एन क्या है? कोई भी एन की जहां पर एन बराबर, या तो एक रख सकते हो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, इसी तरीके से हो सकते हैं। तो इसी में या तो इसको आप एक लाइन में ऐसे बोल सकते हो, जस्ट वन सेकेंड। ठीक, एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं Q बराबर में प्लस माइनस दोनों को मिलाकर ऐसे बोल सकते हैं, प्लस माइनस क्यू ई। यहाँ पर जो ई होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश है उसको वो ई है हमारा। ठीक, ये जो क्यू होता है ये हमारा जो भी उस बॉडी पर दिया गया आवेश होता है। ठीक, आवेश होता है। और यहाँ पर जो एन होता है, एन की वैल्यू जो होता है, या तो एक रखना है, तो दो रखना है, तीन रखना है, कोई भी वैल्यू जो रखना है वो फिक्स अमाउंट में जो हो उसको ही रखना है। ठीक, चार रखना है, पांच रखना है, छह रखना है, डैश 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 करके इसी तरीके से जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक, तो इतना ही इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को आप दे सकते हो। समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन का क्वांटीकरण समझ गए ना? आवेश का क्वांटीकरण समझ गए ना? बस यही है आवेश का क्वांटीकरण। समझ गए ना? बस यही होता है डेफिनेशन। ठीक, तो डेफिनेशन क्या होता है? आवेश जो होता है हमेशा मूल आवेश का
पूर्ण गुणज होता है, ठीक। यहाँ पर मैंने पूर्ण नहीं लिखा तो पूर्ण भी लिख दो। पूर्ण पूर्ण गुणक होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देना। यानी कि आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत है। तो क्वांटीकृत का मतलब समझ गए ना, जो चीज एक फिक्स्ड अमाउंट में हो, एक निश्चित मात्रा में हो इस दुनिया में, उसको हम लोग क्वांटीकृत बोलते हैं। तो इसका मतलब, क्वांटीकृत का मतलब समझ जाओ, बाकी सब कुछ समझ जाओगे, ठीक। तो आवेश भी कैसा होता है, क्वांटीकृत होता है। तो आई थिंक आप आवेश का संरक्षण भी समझ गए होंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो यानी कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। और आवेश का क्वांटीकृत का मतलब क्या होता है, आवेश हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है, ठीक। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां समझते हैं। आवेशन की विधियां का मतलब समझ रहे हो कि आवेश किसी भी जस्ट वन सेकंड, इसको ऊपर कर लेते हैं। जस्ट वन सेकंड, ये क्या हो रहा, आवेशन की विधियां का मतलब समझ रहे हो, किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करोगे, किसी भी चीज को कैसे आप आवेशित करोगे, यानी उसको चार्ज कैसे करोगे, ठीक। तो आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, तो आवेशन की विधियां, इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो हमें देखना है चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन देखना, ठीक। अब चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, ये क्या होता है, देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मतलब पहला मेथड जो होता है आवेशित करने के, वो ये होता है, जस्ट वन सेकेंड, कोई यहाँ पर, अच्छा पहले आवेशित होने का मतलब समझ लो, जैसे कोई भी चीज पर, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, उस पर सिर्फ और सिर्फ, उस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्लस 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 प्लस, यानी कि उस पर के अंदर सिर्फ प्लस चार्ज ही है, प्लस आवेश ही है। जैसे कि ये है, इसके अंदर सिर्फ प्लस 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 प्लस, पूरी बॉडी पर सिर्फ प्लस प्लस आवेश है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये धनावेशित है। मतलब इस पर सिर्फ जो धनात्मक आवेश है वो ही है, तो ये धनावेशित है, ठीक। अगर कोई बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ माइनस 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 चार्ज ही है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये भैया आवेशित तो है, कैसा है, ऋणावेशित है, ठीक। तो ऋणावेशित बोलेंगे। अगर किसी भी बॉडी पर जितने प्लस चार्ज हैं उतने ही माइनस चार्ज हैं, यानी उस पर ऋण आवेश और धन आवेश दोनों बराबर मात्रा में है, तो उसको हम बोलेंगे वो आवेशित ही नहीं है। जो आवेशित नहीं होता है उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल बोल सकते हो। न्यूट्रल का मतलब ऐसा नहीं है कि गाड़ी में भी, गाड़ी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जब गाड़ी के सभी गियर को उतार दो तो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। उसी तरीके से इस पर भी होता है। न्यूट्रल का मतलब कोई भी बॉडी न्यूट्रल है। अगर हम बोलें कि एक न्यूट्रल बॉडी ले लो, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक, समझ रहे हो। न्यूट्रल का मतलब ये हुआ कि उस पर प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, लेकिन दोनों बराबर मात्रा में हो। तो जितने प्लस चार्ज होंगे, जितने मान लो दो माइनस चार्ज हैं और दो प्लस चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को यानी समाप्त कर देंगे, ठीक। एक प्लस चार्ज इसको खत्म कर देगा, प्लस चार्ज इसको खत्म कर देगा। यानी कि जितने, अगर किसी बॉडी पर जितने भी प्लस चार्ज है उतने माइनस चार्ज है, तो वो न्यूट्रल है, ठीक। तो समझो, अब यहाँ पर जैसे कि अगर हमें किसी चीज को आवेशित करना है, किसी बॉडी को आवेशित करना है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर जैसे कि मान लो इस पर प्लस 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 चार्ज ही है, ये आवेशित है। अब हम यहाँ पर कोई कोई न्यूट्रल लेते हैं, ठीक, कोई न्यूट्रल चालक लेते हैं। ये कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है चालक, न्यूट्रल है। अब इस न्यूट्रल चालक को जब आप इसके साथ टच कराओगे तो ये ऐसे 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 करके प्लस चार्ज है। जब आप इसको टच कराओगे तो इस पर जो, जिस पर जो प्लस चार्ज है वो इस पर आ जाएंगे, ठीक। टच कराने से इस पर आ जाते हैं, मतलब टच कराओगे तो इस पर आ जाएंगे। जब इस पर आ जाएंगे तो ये भी आवेशित हो जाएगा। फिर दोनों को अलग 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 कर दो, जितने प्लस 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 वाले हैं ये सभी चार्ज इस पर आ जाएंगे, इस दूसरे वाले पर आ जाएंगे। तो इस पर तो प्लस 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 हो जाएगा क्योंकि प्लस वाले इधर भाग है, और प्लस वाले जहां से जाएंगे वहां पर माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा, ठीक।
अगर किसी बॉडी को जो न्यूट्रल है उसको अगर हमें धनावेशित करना है, धनावेश के साथ मतलब कि धनावेशित जो चार्ज है उसके जाकर साथ उसके टच करा दूं, ठीक। या फिर कोई बॉडी, जैसे मान लो एक बॉडी है जो ये ऋणावेशित है, ठीक, और हम ये न्यूट्रल बॉडी है, हम चाहते हैं इस न्यूट्रल बॉडी को ऋणावेशित करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, ऋणावेशित के पास जाकर इसको टच करा देना है। जब आप यहाँ पर जब इसको इसको जाके इस बॉडी के साथ टच कराओगे, जितने माइनस वाले चार्ज हैं वो इस पर भाग आएंगे। जब इस पर भाग आएंगे तो इसके पास जहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो जहां से हटेंगे वहां पर प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज कभी बनते नहीं है। इलेक्ट्रॉन जहां से हटता है उसी जगह पर प्लस चार्ज आ जाता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन हटता है वहां पर प्लस चार्ज, जहां प्लस चार्ज हटता है वहां पर माइनस चार्ज, ऐसे ही बनते जाते हैं, ठीक। तो जब इनको फिर अलग अलग कर दोगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका धनावेशित हो जाएगा और ये पूरा ऋणावेशित हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऋणावेशित इस तरीके से चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो जिस तरीके से भी आपको चार्ज करना है, तो पहला तरीका होता है कि दोनों को एक न्यूट्रल बॉडी, एक पूरा चार्ज बॉडी हो, एक न्यूट्रल बॉडी हो, उसको आपस में मान लो न्यूट्रल बॉडी जो है उसको आपको चार्ज करना चाहते हो, तो उसको क्या करना है, चार्ज वाले के साथ जाकर टच करा देना है, चालक के साथ। दोनों चालक को आपस में टच करा दोगे तो वहां पर वो चार्ज हो जाएगा, ठीक। उनको फिर कुछ देर बाद अलग अलग कर लोगे तो वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक। अब क्या दोनों बराबर मात्रा में चार्ज हो जाएंगे? हाँ, अगर उनका जो आकार और आकृति, अगर दोनों चालक का आकार और आकृति सेम है, अगर इसका कोना उसका कोना सेम है, उनका आकार और आकृति यानी सेम है, तो फिर उन पर बराबर बराबर मात्रा में आवेश हो जाएगा, ठीक। यानी कि जैसे कि इस पर 2 प्लस चार्ज तो इस पर 2 माइनस चार्ज हो जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है बराबर मात्रा में तभी वो आवेशित होंगे जब उनका आकार और आकृति समान हो, सेम हो, ठीक। तो चालन द्वारा ऐसे हो जाता है, ठीक, ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है हमारा जस्ट वन सेकेंड, दूसरा मेथड होता है जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा से हम लोग ऊपर कर लें, कहाँ गया, ठीक, जस्ट वन सेकेंड। दूसरा 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 मेथड होता है हमारा, दूसरा मेथड होता है प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण, इसमें क्या होता है, इसमें जो आवेशन होता है, इसमें जो चार्ज किया जाता है बिना छुए, बिना छुए, मतलब आपने देखा कि चालन विधि में हमें एक दूसरे बॉडी को टच कराना पड़ता है यानी छुआना पड़ता है, लेकिन प्रेरण में हमें छुआना नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये चार्ज हो जाते हैं, कैसे देखो, जैसे कि मान लो कि ये न्यूट्रल है, ठीक, न्यूट्रल बॉडी है और हमें इसको चार्ज करना है, ठीक, इसको चार्ज कराना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, कोई आवेशित चालक को इसके पास में सिर्फ लाना है, सिर्फ और सिर्फ इसको छुआना नहीं है, इसके पास में लाना है। मान लो कि इस पर प्लस 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 चार्ज करके ये धनावेशित है, ठीक। जब इसको इसके पास लाओगे तो फिर क्या करेगा, ये देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को भगाता है, भाग यहां से भाग यहां से भाग यहां से। तो जब इसके पास ये धनावेशित है, इस पर प्लस प्लस चार्ज है, जब इसके पास लाओगे ये न्यूट्रल है, इसके अंदर प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए यहाँ पर प्लस चार्ज, तो यहाँ इसके अगल बगल यहाँ माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ऐसे करके बॉडी के अंदर है। अभी ये न्यूट्रल है, इसके अंदर माइनस चार्ज भी है, उतने ही प्लस चार्ज भी है। जब प्लस वाले को इसके पास लाओगे तो प्लस वाला जितने भी इसके अगल बगल यहाँ पर जितने भी प्लस वाले चार्ज होंगे सबको ये धनावेशित है, इस वजह से जो प्लस चार्ज है इन सभी प्लस चार्ज को यहाँ से खदेड़ देगा, भाग यहाँ से भाग यहाँ से भाग यहाँ से भाग यहाँ से। जब यहाँ से प्लस वाले भागेंगे तो यहाँ पर कौन सा आवेश बचेगा, माइनस, जहां से प्लस हटता है वहां पर माइनस चार्ज आ जाता है, जहां प्लस चार्ज हटता है वहां माइनस चार्ज। अगर माइनस चार्ज आ गया तो कुछ देर बाद आप ये देखोगे, कुछ देर बाद आप ये देखोगे कि कुछ देर बाद आपको ये अलग बनाते हैं ना ऐसे करके, कुछ देर बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा ना चौकोर बना लेते हैं, थोड़ा सा समझने में मजा आ जाएगा, ठीक। थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से, ठीक। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे
कि ये जो आपका धनावेशित था, इसकी वजह से जो प्लस वाला चार्ज था वो प्लस चार्ज इधर आ गए, इधर आ गए, और यहाँ पर इनके स्थान पर माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पर हम लोग किसी न्यूट्रल बॉडी को पकड़ेंगे, ठीक, किसी दूसरी न्यूट्रल, एक ये न्यूट्रल बॉडी पहले से था, ठीक, जो अब चार्ज हो चुका है। अब हम किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी को लेंगे और इसको इसके साथ टच करा देंगे। जब टच करा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाले चार्ज इस पर आ जाएंगे, ये प्लस वाले चार्ज इस पर आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। जब ये प्लस वाले इस पर भाग जाएंगे तो फिर इसके स्थान माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज। मतलब कि जितने धन वाले हैं जैसे ही टच कराएंगे वो उस पर भाग जाएंगे, उस पर भाग जाएंगे, उस पर माइनस पर, फिर दोनों को, ये जो बी वाला न्यूट्रल था, अब दोनों को जो टच कराया था, अब दोनों कुछ देर बाद हम लोग जब अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पर इस पर माइनस माइनस, यानी ये अब आपका ए वाला है, ये आपका बी वाला है। इस पर तो माइनस माइनस ही बचेंगे क्योंकि प्लस वाले तो इस पर भाग गए और प्लस प्लस वाले इस पर आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो ए बॉडी था वो चार्ज हो गया। तो किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो आवेशन द्वारा कैसे होगा, साइड में सिर्फ ले जाके दिखा दो, उसके बाद सब धीरे 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 वो अपना कांटेक्ट बना लेंगे, ठीक। मतलब कि साइड में ले जाके रख दोगे तो वहां पर प्लस वाला, अगर अगर ये मान लो ए बॉडी को हमें धनात्मक अगर आवेशित करना है, यानी धनावेशित करना है, तो फिर आपको ये वाला जो आपने जो इसके बगल में जिसको बगल में रखे हो उस रॉड को फिर आपको ऋणावेशित करना पड़ेगा। ऋणावेशित कर दोगे तो माइनस वाले चार्ज को ये इधर इधर भगा देगा, यहां पर भी प्लस वाला चार्ज बचेगा। जब प्लस वाला चार्ज बचेगा तो फिर एक दूसरी बॉडी को उठा के टच करा देना, तो माइनस वाले चार्ज जितने हो जाएंगे वो सब उस पर भाग जाएंगे, ठीक। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से आप इनको चार्ज कर सकते हो। जस्ट वन सेकेंड। तो आवेशन प्रेरण द्वारा, समझ गए ना, प्रेरण में हमें क्या करना पड़ता है, छूना नहीं पड़ता है, इशारों इशारों में काम हो जाता है, समझ लो, इसमें छूना नहीं पड़ता। अब समझ लो, जैसे कि मान लो ये ऋणावेशित है, ठीक है, इस प्रकार से, और ये हमारा एक बॉडी है, ये ए बॉडी है, इसको हम चार्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मान लो इसको हम धनावेशित करना चाहते हैं, तो ये क्या करेगा, माइनस वाले को जब पास मिलाओगे तो ये माइनस वाले जितने होंगे सबको ढकेल देगा, सब माइनस वाले इधर आ जाएंगे, यहाँ पर फिर प्लस चार्ज बचेगा, प्लस चार्ज बचेगा। एक दूसरी न्यूट्रल बॉडी हम लेंगे, इसको टच करा देंगे, दूसरी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल चालक है जिसको, है ना, हम लोग इसको टच करा देंगे। जब टच करा देंगे, चालक ही लेना है, न्यूट्रल चालक लेना है, तो चालक लोगे, इसको टच करा देंगे, तो यहाँ पर जो माइनस वाले चार्ज हैं वो इस पर भाग जाएंगे, जितने भी यहाँ पर माइनस वाले चार्ज हैं सब इस न्यूट्रल बॉडी पर चले जाएंगे। जब इस पर चले जाएंगे, जैसे यहाँ से हटेंगे यहाँ पर प्लस प्लस वाले हो जाएंगे, फिर दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेंगे, तो ए वाली जो बॉडी हमारी देखो धनावेशित हो गया, इस पर सिर्फ और सिर्फ प्लस 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 होगा और इस पर माइनस आ जाएगा, ठीक। यानी कि ये आपका ए वाली बॉडी धनावेशित हो गया, ठीक। तो ऋणावेशित करना है तो आपको प्लस वाला इधर लेना है, ठीक। और अगर आपको धनावेशित करना है तो आपको जो बगल वाला इशारा करने के लिए जो लेना है उसको फिर आपको ऋणावेशित करना, ठीक। धनावेशित करने के लिए ऋणावेशित ले लेना, ठीक। इस तरीके से इशारों इशारों में यहाँ पर चार्ज हो जाएगी, ठीक। तो एक ये मेथड है। एक तीसरा मेथड होता है घर्षण द्वारा। घर्षण वाले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग रब करते हैं, रब, रब का मतलब समझ लो, रगड़ना पड़ता है, ठीक, बस हो जाता है। तो ये होता है हमारा घर्षण। घर्षण का मतलब ये होता है घर्षण द्वारा आवेशन। जस्ट वन सेकेंड। घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग दो बॉडी को आपस में लेते हैं, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में लेते हैं, उनको आपस में रब करते हैं, यानी मतलब रगड़ते हैं आपस में, ठीक। जब आपस में रगड़ोगे तो इसमें क्या होगा कि आपस में रगड़ोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तापी ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक। तापीय ऊर्जा मिलेगी, मतलब इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस वस्तु के अंदर बहुत से परमाणु होंगे, उन परमाणु का जो उन परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको तापीय ऊर्जा मिलेगी। जब तापीय ऊर्जा मिलेगी तो बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी उपकोश के या बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर, इस पर से इस पर भाग जाएंगे।
जब इस पर भाग जाएगा तो इनको अलग-अलग जो करोगे तो एक प्लस एक धनावेशित हो जाएगा, एक ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक? समझ रहे हो? तो यानी कि किसी भी वस्तु को आपस में रगड़ते हो तो वो क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। अरे! आपने छोटे-छोटे क्लासों में ना देखा होगा, ऐसे-ऐसे करते हैं, क्या करते हैं? पेन लेते हैं, पेन को लेना, अगर आपने नहीं किया ऐसा ऐसा जादू अगर आपने नहीं किया है, अब जाना, अब करना, ठीक? एक पेन लेना, एक पेन लेकर अपने बाल में ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे करके इसको रब करना, ऐसे-ऐसे रब करना, रब करने के बाद कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों को तोड़ना, तोड़ने के बाद रख देना, रखने के बाद थोड़ी-सी दूर पे ऐसे करके छुआओगे जब ना, कागज़ अपने मन से उठने लगेगा। उसके अंदर उसके अंदर क्या जादू आ जाएगा, ठीक? जादू हो जाएगा। वो अपने मन से उठने लगे धीरे-धीरे करके। जादू नहीं है, वो आवेशित हो चुका है, ठीक? तो आपने ऐसी बहुत सी घटनाएँ देखा होगा, बहुत सी ऐसी घटनाओं को देखा होगा, ठीक? कुर्सी में कभी कोई चट-चट की आवाज़ आने लगता है, ठीक? कपड़ों में कभी-कभार देखो चट-चट की आवाज़ वो क्यों? क्यों ऐसा होना? वो आवेशित हो चुके होते हैं, ठीक? तो ऐसा हो जाता है। तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आवेशित होने का घर्षण द्वारा ऐसे करके रब करो ना, ऐसे करके और फिर उसके बाद दोनों कागज़ को उठाओ, छोटे-छोटे टुकड़ों में हैवी कागज़ नहीं उठा देना, हैवी कागज़ उड़ जाएगा, ठीक? छोटे-छोटे टुकड़ों को फाड़ लेना, थोड़ा-थोड़ा काट लेना, उनको जब ऐसे करके छुआना, उठेंगे, तो एक-दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, पेन आकर्षित कर लेगा उस कागज़ को, ठीक? यानी कि वो क्या कर रहा है? वो उसके अंदर आवेशित हो चुका है, यानी कि वो आवेशित हो चुका है, उसके अंदर अपनी तरफ खींचने का आकर्षण, ताकत, बल आ चुका है, ठीक? तो ये मेथड 3 मेथड होते हैं आपको और भी मेथड हैं लेकिन आपके सिलेबस में बस 3 ही मेथड दिए गए हैं। कौन-कौन से? पहला आपने चालन विधि से पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा कि आवेशन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन और तीसरा आपने पढ़ा घर्षण द्वारा। पहले चालन द्वारा में छूना पड़ता है, आपस में टच कराना पड़ता है और दूसरे वाले में बिना टच कराए हमने देखा, आवेशित कर दिया और तीसरे वाले में हमने एकदम से उनको रगड़ दिया पकड़ के। समझ रहे हो? तो 3 मेथड होते हैं। पहले में समझ गए ना? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम लॉ, कूलॉम का नियम जो है उसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो आज आई थिंक आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी दिक्कत हुआ हो, बता देना, ठीक? बाकी नोट्स आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा, ठीक? तो आई थिंक थोड़ी-सी लेट हो जाए तो ठीक है, थोड़ी-सी लेट हो जाए लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक? तो बस आप लोग अगर लेट हो जाए तो थोड़ा आप लोग है ना कमेंट करके हमें बता देना ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक? आप लोग जब प्रेशर बनाते हो ना तो थोड़ा से हमें भी जब आप लोग कमेंट करते हो, "सर अभी नोट्स मुझे नहीं मिला है, सर मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला है", ठीक? तो जब आप लोग ऐसा प्रेशर बनाते हो कि आपने कहा था नोट्स देंगे, नोट्स आपने नहीं दिया है, ऐसे प्रेशर बनाते हो ना तो फिर मुझे भी मन लग करता है, अरे हाँ, आप लोगों को कहा था मैंने किया नहीं, ठीक है? ऐसा करके। तो प्रेशर बनता है थोड़ा से हम फिर ना करने का मन करता है ऐसा करने का, ठीक? समझ रहे हो? तो याद दिला देना अगर हम ऐसा कुछ ना कर पाएँ तो। ठीक है, चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा मस्ती में, ठीक? तो फिर चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें, ठीक? चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो।